रिजर्वेशन। आजकल ये वर्ड बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, रिजर्वेशन। वैसे तो ये हमेशा ही चर्चा में रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज हमें टाइम टू टाइम ऐसे मुद्दे देती रहती हैं जिसमें कि हम उलझे रहें। कभी वो हिंदू मुस्लिम का कर देते हैं, तो कभी रिजर्वेशन को लेके कर देते हैं। पहले भी एक बार उन्होंने मंडल आयोग का किया था, अभी वो थोड़ा ठंडा होने गया था, इसलिए अब उन्होंने फिर से नई आग जगा दी यूजीसी के फॉर्म में। अब हम तो क्या हैं, उन्होंने मुद्दे दे दिए और हमने लड़ना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया हमने चिल्लाना शुरू? क्योंकि हम जो हैं वो बटे हुए हैं और हमारे पास कोई ढंग का लीडर नहीं है जो कि हमें लीड कर पाए, जो कि ये बता पाए कि ये जो इस समय अभी आपको उलझाया गया है, तो इसमें वो जो पार्टीज हैं वो पता नहीं अपने कौन से गुनाहों को छुपाने की कोशिश में लगी हुई हैं। अब क्योंकि हम उस साइड देखें ना, इसलिए हमें इसमें उलझा दिया, लोग इसी में उलझे हैं और न्यूज़ चैनल वाला 24 आवर्स आपको यही सिर्फ न्यूज़ दिखाने में लगे हुए हैं। वो नहीं दिखाते हैं कि कौन बंदा कार में डूब के मर गया, जिसे कि लोगों ने हेल्प नहीं की, ये उन्होंने नहीं दिखाया। उसके पहले एग्जाम्स के घोटाले हुए, वो भी न्यूज़ चैनल्स पे नहीं आया। हमने भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। हमें से अधिकतर लोगों को तो ये सारी बातें पता ही नहीं होंगी। हमें अगर आज की डेट में पता है तो सिर्फ रिजर्वेशन पता है। जनरल वाले इसलिए लड़ रहे हैं कि रिजर्वेशन मत दो, और जिनको मिल रहा है वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें तो चाहिए। तो जिन्हें नहीं मिल रहा है और जिन्हें मिल रहा है, दोनों को ही वास्तव में कुछ नहीं मिल रहा है। मिल तो उन्हें रहा है जो ये मुद्दे हमें देते रहते हैं। तो क्या हमें रुक के सोच नहीं लेना चाहिए कि हमें इन बातों पर लड़ना है या नहीं लड़ना है? रिजर्वेशन हमेशा से मुद्दा बना है। सवाल ये है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो किस बेस पे होना चाहिए? क्या जातिगत होना चाहिए या इनकम बेस होना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा किसकी इनकम कितनी है? क्या कुछ पैसों में फेक सर्टिफिकेट नहीं बन जाते? लोग तो फेक जाति भी बना लेते हैं बेनिफिट्स के लिए। तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि जो इनकम बताई जा रही है वो सही है? तो ना तो जातिगत और ना ही इनकम बेस्ड रिजर्वेशन किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए। हम ये सवाल कभी भी नहीं उठाते कि क्यों रिजर्वेशन आप दे रहे हो अभी तक हमें, क्यों अभी तक हम लोग नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आए हैं। हमें थोड़ा सा फायदा दिख जाता है, बस इसलिए हम चुप हो जाते हैं। या कभी सोचा नहीं हमने कि ये जो रिजर्वेशन देके हमारे आसपास हमको झगड़ा करवाया जा रहा है, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे किसे होता है? हम कभी नहीं पूछते कि जो पेट्रोल 40-45 रुपए लीटर मिल जाना चाहिए, वो 150 रुपए लीटर हमें क्यों मिल रहा है? हम कभी भी नहीं पूछते कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर सारे टैक्सेस दे देते हैं, रोड पर गाड़ी को लाने के पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके बाद हम टोल टैक्स क्यों देते? हम ये सब नहीं पूछते। हाँ, सवाल पूछना हमारी आदत में नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई हमें मुद्दा दे रहा है लड़ने का, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करे भिड़ जाओ, और इससे फायदा हो जाता है उन लोगों को जो कि गुनहगार हैं, गुनाह करते रहते हैं। उन्हें टाइम मिल जाता है अपने गुनाहों को छिपाने का। ये वक्त लड़ने का नहीं है, ना ही रिजर्वेशन लेने का है, ना ही नहीं लेने का है। मुद्दा उठाने का है कि ये जो आपने किया वो क्यों किया। हाँ, कभी किसी व्यक्ति के साथ बुरा हुआ, ये मैं मानती हूँ कि हुआ होगा, तो उस पर्टिकुलर पे एक्शन लिया जाए ना, कि आपने पूरा लॉ ही बना दिया। पहले तो स्कूलों पे आपने वो करा हुआ है, बिगाड़ा हुआ है कि कहीं किसी टीचर ने मार दिया तो सारे लॉ बन गया कि कभी कोई टीचर कुछ नहीं करेगा। हमारे समय टीचर फ्री थे, पर उन्होंने हमें मार नहीं डाला था। मैंने तो कभी भी किसी टीचर से मार नहीं खाई। मारते नहीं थे टीचर, मगर बच्चों को इस चीज का डर जरूर होता था कि मार पड़ जाएगी। आजकल ये डर नहीं है।
है ना। बच्चे को पढ़ना पड़ता था कि वो फेल हो जाएगा, आज ये भी डर नहीं है, क्योंकि वो पास करा जाएगा, करता चले जाएंगे हम उसको पास, क्योंकि उन्हें एक फौज खड़ी करनी है बेरोजगारों की। अब आप कहेंगे कि इससे तो उनका ही नुकसान होने वाला है, लोग उनसे ही नौकरी की बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे, लेकिन वो नौकरी नहीं दे रहे हैं आपको। ये मुद्दा है, मुद्दा बना रहे हैं कि बेरोजगार हैं, नौकरी दो। जब इलेक्शन होंगे तो ये बेरोजगारी का मुद्दा आप जब से आज़ाद हुए तब से लेके अभी तक तो बन ही रहा है, हम बेरोजगार ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इतनी योग्यता नहीं है कि हम प्राइवेटली अपना कोई काम कर सकें। हमें वो सब सिखाया ही नहीं जाता, ना घर में, ना स्कूल में, ना कहीं, ना सरकार हमें सिखा रही है। तो बेरोजगारों की फौज इकट्ठी कर ही रही है वो। क्यों कर रही है? क्योंकि उसमें उन्हीं का फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो हम हमेशा हिंदू मुस्लिम, रिजर्वेशन, बेरोजगारी, इन पे झगड़ा करते रहेंगे। आपको आज जरूरत है तो सिर्फ सवाल करने की कि रिजर्वेशन क्यों, हिंदू मुस्लिम क्यों, बेरोजगारी क्यों, क्यों नहीं स्कूलों में ऐसी एजुकेशन दी जाती जिससे कि जब बच्चा बाहर निकले तो वो अपना काम चूज कर पाए। आज कुछ ही ऑप्शन है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ। एक नया आ गया कि MBA कर लो। यही ऑप्शन है हमारे पास, बस इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। इनके पीछे मत पड़िए और आपस में उलझिए भी मत। गवर्नमेंट से सवाल करिए और उस सवाल का जवाब आप ही को ही देना है। जब नेक्स्ट इलेक्शन हो तो आप बताइए कि जो सवाल आपने किए उनके जवाब आपको नहीं मिले तो अब आप उनको जवाब दे रहे हैं। हम ये भी नहीं करते हैं, हम तो आंख बंद करके अंधी भक्ति एक पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। पार्टी के पीछे मत पड़िए, व्यक्ति के पीछे पड़िए। जो भी लीडर आपके एरिया से खड़ा हो रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, काम करने के लायक है, तभी आप उसे वोट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो। जिस दिन हमने इस तरह का एटीट्यूड अपना लिया उस दिन सारी झगड़े की जड़ खत्म हो जाएगी।